हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर जरूर आए हैं, है ना? जब हम किसी काम में अटक जाते हैं, पता होता है कि क्या करना है, पर बस हो नहीं पाता। तो आज हम इरादे और एक्शन के बीच की इसी खाई को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। ये एहसास बहुत आम है कि जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। इस एहसास का एक नाम भी है, इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब एक ऐसी दिमागी हालत जिसमें हम किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि कोई फैसला ही नहीं कर पाते, और नतीजा पूरी तरह से रुक जाता है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया हो। और एक बात साफ कर लेनी चाहिए, ये आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है जो 3 चीजों से मिलकर बनता है। हमारे दिमाग की अपनी वायरिंग, आज की डिजिटल दुनिया के भटकाव और हमारे ही बनाए कुछ मनोवैज्ञानिक जाल। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग के अंदर ही चलने वाले एक संघर्ष की। इसे एक तरह की प्राचीन खिंचतान या रस्साकशी कह सकते हैं, जो हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। देखिए, हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स के बीच एक तरह की जंग चलती रहती है। एक तरफ है हमारा इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, जो बस अभी इसी पल में आराम और खुशी चाहता है, और दूसरी तरफ है हमारा लॉजिकल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दूर की सोचता है, प्लानिंग करता है। दिक्कत ये है कि हमारा इमोशनल ब्रेन ज़्यादा पुराना है और अक्सर ज़्यादा ताकतवर भी। और अब जो होने वाला है वो बड़ा दिलचस्प है। जब भी हम किसी तनाव में होते हैं या कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो हमारा लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह से ऑफलाइन हो जाता है, और फिर कमान कौन संभालता है? हमारा इमोशनल ब्रेन। और वो क्या चुनता है? लंबे समय के फायदे के बजाय फौरन मिलने वाली राहत, यानी टालमटोल। अब मामला सिर्फ हमारे दिमाग का नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारे दिमाग की इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा उठा सके। ये एक ऐसा माहौल है जो हमें भटकाने के लिए ही बनाया गया है। सोचिए जरा, लाइक्स और नोटिफिकेशंस हमें डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देते हैं, जिससे हमें उसकी लत लग जाती है। पुश नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर पाते। और इन्फिनिट स्क्रॉल, वो तो हमारे दिमाग के बस करो वाले सिग्नल को ही बंद कर देता है, और हम घंटों बस स्क्रॉल करते रह जाते हैं। इस लगातार एक काम से दूसरे काम पर कूदने से होता है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। मतलब हमारा ध्यान टुकड़ों में बट जाता है। इससे किसी एक चीज पर गहराई से फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ फोन के पास रखे होने से भी हमारी काम करने की दिमागी क्षमता कम हो जाती है और दिमागी थकान बढ़ जाती है। तो ठीक है, हमने दिमाग के अंदर की लड़ाई और बाहर की डिजिटल दुनिया को तो समझ लिया। अब बात करते हैं उन मानसिक जालों की जो हम खुद अपने लिए बुनते हैं और जो हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। यहाँ पर 2 तरह की सोच होती है। एक होते हैं मैक्सिमाइजर, जो हमेशा सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट ऑप्शन की तलाश में रहते हैं और अक्सर इसी चक्कर में फंस जाते हैं। कोई फैसला नहीं ले पाते और बाद में पछताते हैं। दूसरी तरफ होते हैं सेटिस्फाइजर, जो एक ठीक ठाक यानी गुड इनफ ऑप्शन चुनकर आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा, इन्हें चिंता कम होती है और संतुष्टि ज्यादा मिलती है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का एक मशहूर नियम है। वो कहते थे कि जब आपके पास किसी काम के लिए 40 से 70% जानकारी हो तो एक्शन ले लो। इससे कम में गलती का डर है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी का इंतजार करने का मतलब है कि आप मौका गवा देंगे। इसके अलावा भी कई मानसिक रुकावटें हैं, जैसे परफेक्शन का ऐसा जुनून कि एक भी गलती का डर सताए, अपनी इमेज बचाने के लिए फेल होने का डर, या जब इतने सारे ऑप्शन हो कि हम कोई भी नहीं चुन पाते। और हाँ, बहुत ज्यादा सोचने से होने वाली दिमागी थकान भी हमें रोक देती है। अच्छा, तो हमने समस्या की जड़ को काफी हद तक समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। तो पेश है इस चक्र को तोड़ने के लिए एक एक्शन वाली टूल किट। यहाँ हमारा लक्ष्य बहुत सीधा है, कुछ आसान तकनीकों से दिमाग के इस प्रतिरोध को चकमा देना और काम में एक गति, एक मोमेंटम बनाना। ये हैक्स दिमाग के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने के लिए है। पहला टूल, 5 सेकंड का नियम। जैसे ही आपको किसी काम को करने में हिचकिचाहट महसूस हो, मन में 5 से उल्टी गिनती गिनिए, 5, 4, 3, 2, 1। और जैसे ही 1 पर पहुंचे, तुरंत फिजिकली उस काम की तरफ बढ़ जाइए। ये छोटी सी ट्रिक सोचने के लूप को तोड़कर एक्शन मोड को ऑन कर देती है। अगला टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स।
ये कामों को प्राथमिकता देने का एक शानदार फ्रेमवर्क है। हम अक्सर अर्जेंट कामों में ही फंसे रह जाते हैं, लेकिन असली तरक्की उन कामों से होती है जो दूसरे खाने में है, यानी जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं। जैसे प्लानिंग करना, नई स्किल्स सीखना। असल में हमारा फोकस यही होना चाहिए। फिर आता है 2 मिनट का नियम। जिस भी काम को हम टाल रहे हैं, बस खुद से ये वादा करें कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। किसी भी काम को शुरू करने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, ये नियम उसे तोड़ देता है, क्योंकि 2 मिनट तो कुछ भी नहीं लगता है ना। और अक्सर एक बार शुरू करने के बाद हम रुकते ही नहीं हैं। और भी कुछ फटाफट वाले ब्रेन हैक्स हैं, जैसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, या किसी मुश्किल काम को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ देना, जैसे अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए काम करना। और परफेक्ट प्लानिंग में अटके रहने के बजाय बस काम शुरू करके फीडबैक लेना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि टालमटोल करना हमारे कैरेक्टर की कोई कमी नहीं है। ये असल में अपनी भावनाओं को मैनेज करने की एक समस्या है। ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर और इन आसान सी रणनीतियों का इस्तेमाल करके कोई भी, जी हाँ, कोई भी इरादे और एक्शन के बीच के इस फासले को भर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो अब सवाल ये है, 5 सेकंड के नियम को ध्यान में रखते हुए अगले 5 सेकंड में वो कौन सा एक छोटा कदम है जो उठाया जा